राजकुमारी ने सबके सामने अपने अतिरिक्त गहने उतार दिए, सिर्फ स्वर्ण द्वार से गुजरने के लिए। उस द्वार पर सैकड़ों छोटी छोटी घंटियां लटकी थीं। बिना कोई आवाज किए उसे वहीं पार कर सकता था, जिसका शरीर पूरी तरह संतुलित हो। सबसे पहले राजकुमारी सिल्ला आगे बढ़ी और बिना एक भी घंटी बजाए द्वार पार कर गयी। फिर मिस्र की राजकुमारी ने भी यह चुनौती आसानी से पूरी कर ली। अब सबकी नजरें मुझ पर थीं। मैंने अपना घूंघट हटाया, आत्मविश्वास से आगे बढ़ी और बिना किसी घंटी को छुए स्वर्ण द्वार पार कर लिया। लेकिन रानी बनने के लिए सिर्फ सुंदरता काफी नहीं थी। राजा ने हमारी बुद्धिमानी परखने के लिए 3 पहेलियां पूछी। हम तीनों ने सही जवाब दिए, इसलिए मुकाबला बराबरी पर आ गया। तब राजा ने अंतिम परीक्षा शुरू की। हमारे सामने 3 प्याले रखे गए। उसने कहा कि इनमें से एक में घातक जहर है जो एक ही घूंट में जान ले सकता है। अपनी बात साबित करने के लिए उसने एक कैदी को वही जहर पिलाया जो कुछ ही पल में मर गया। फिर प्यालों की जगह बदल दी गई। राजा ने कहा कि जो इस खेल से बाहर होना चाहता है वो अभी हो सकता है। मिस्र की राजकुमारी ने अपनी जान बचाना चुना और महल छोड़कर चली गई। राजकुमारी सिल्ला ने हिम्मत तो की, लेकिन मौत के डर से कोई प्याला नहीं पी सकी। मैंने बिना एक पल सोचे पहला प्याला पी लिया। जब मुझे कुछ नहीं हुआ तो मैंने दूसरा भी पी लिया। पूरा दरबार हैरानी से मुझे देख रहा था। तभी मैंने तीसरा और आखिरी प्याला भी खाली कर दिया। मेरी समझदारी और निडरता से प्रभावित होकर राजा ने तुरंत मुझे नई रानी घोषित कर दिया।